भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पीएम मोदी ने सहायक सचिव के रूप में नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों से बातचीत की। इस दौरान पीएम ने कहा कि राष्ट्र प्रथम ही जीवन का लक्ष्य है और सभी अधिकारियों से इस यात्रा में उनके साथ शामिल होने को कहा। दरअसल गुरुवार को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आईएएस 2022 बैच के 181 अधिकारी के साथ बातचीत की, जिन्हें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सहायक सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। बातचीत के दौरान विभिन्न अधिकारियों ने अपने प्रशिक्षण के अनुभव भी साझा किए। शराब नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना ने जमानत देते हुए कहा, अरविंद केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम निर्देश देते हैं कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। हम जानते हैं कि वो एक निर्वाचित नेता है। केजरीवाल को ये जमानत मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। इसे ईडी देख रही है। केजरीवाल के खिलाफ दूसरा मामला सीबीआई देख रही है, जिसमें वह अभी जेल में है। तो जो गुजरात के भरूच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, इसमें दिखाया जा रहा है कि छोटी सी जगह में सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और एक दूसरे से आगे निकलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि स्टील की रेलिंग पहले तो टेढ़ी होती है और फिर लोगों के वजन से टूट जाती है। इसके साथ कई लोग नीचे गिर जाते हैं। यह भीड़ उन युवाओं की थी जो एक होटल में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने पहुंचे थे। यह इंटरव्यू था मैक्स कंपनी अंकलेश्वर के लॉर्ड्स प्लाजा होटल में रखा गया था। अधिकारियों के मुताबिक कंपनी में 10 वैकेंसी निकली थी, जिनके लिए 1800 लोग इंटरव्यू देने पहुंचे। तो तेज बारिश के कारण नेपाल यूपी बॉर्डर के करीब 7 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के करीब 800 गांव में बाढ़ 20 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किए हुए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में लगी हुई है। यूपी के कई नदियां उफान पर है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर शाहजहांपुर में करीब 2 से 3 फीट पानी भर गया है। इस कारण हाईवे के एक हिस्से को बंद कर दिया गया है। गाड़ियों को डाइवर्ट करके निकाला जा रहा है। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में भी पानी भरने के बाद मरीजों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो उधर उत्तराखंड में लगातार 5 दिन चली बारिश के बाद बार भूस्खलन के चलते 200 सड़कें बंद है। सबसे खराब हालत बद्रीनाथ रूट पर है, जहां 22 जगह लैंडस्लाइड से 4 धाम यात्रा मार्ग 3 दिन से बंद है। इसके चलते 4000 श्रद्धालु सड़कों पर फंसे हैं। झारखंड सरकार राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रही है। राज्य के उच्च एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा मंत्री चंपे सोरेन ने गुरुवार को यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री चंपे सोरेन ने कहा, मैंने अधिकारियों को दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए एक विशेष यूनिवर्सिटी खोलने का निर्देश दिया है। रांची में प्रस्तावित यह विश्वविद्यालय पूर्वी भारत का पहला ऐसा शैक्षणिक संस्थान होगा जिसमें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए उनकी जरूरतों के हिसाब से शिक्षा की व्यवस्था रहेगी। वहां उनके लिए विशेष कोर्स तथा शैक्षणिक उपकरणों का इंतजाम भी रहेगा। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नेपाल में भारी बारिश के बीच आज सुबह एक हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते 2 बसें त्रिशूली नदी में गिर गई। घटनास्थल पर मौजूद अधिकारियों के मुताबिक दोनों बसों में चालकों सहित कुल 63 लोग सवार थे। हादसे के बाद से करीब 60 लोग लापता हैं। नेपाली मीडिया हाउस काठमांडू पोस्ट के मुताबिक बस के ड्राइवर की भी मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 2 लोगों ने बस से कूदकर जान बचाई। हादसा सेंटर नेपाल में मदन आश्रित हाईवे पर सुबह करीब 3:30 पर हुआ। लगातार बारिश और पानी के तेज बहाव के चलते सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। तो उधर नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ने हादसे पर दुख जताया है। अब खबरें व्यापार जगत से। केंद्र सरकार के ई मार्केट प्लेस जैम ने पिछले वर्ष के सकल व्यापारिक मूल्य की तुलना में तिमाही दर 136% की वृद्धि दर्ज की है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए 80,500 करोड़ मूल्य की सेवाएं ली गई हैं, जबकि केंद्र सरकार के निकायों ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक खरीद का आंकड़ा पार किया है। ई मार्केट प्लेस जैम ने चालू वित्त वर्ष 2024 से 25 की पहली तिमाही में शानदार शुरुआत की है। जेम के माध्यम से पहली तिमाही में वस्तुएं एवं सेवाओं की खरीद 1.24 लाख करोड़ रुपयों को पार कर गई है। तो जेम पर खरीद की यह गति कायम रही तो यह चालू वित्त वर्ष के अंत तक दुनिया का सबसे बड़ा मंच बन जाएगा।
अब खबरें खेल जगत से। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच लॉर्ड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज पर 250 रन की बढ़त ले ली है। पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद दूसरी पारी खेलने उतरी वेस्ट इंडीज ने 6 विकेट खोकर 79 रन बना लिए हैं। अभी भी वो इंग्लैंड से 171 रन पीछे हैं। इंग्लैंड ने अपने कल के स्कोर 189 रन से आगे खेलना शुरू किया और उनकी पूरी पारी 371 रन पर ऑल आउट हो गई है। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट, हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने हाफ सेंचुरी लगाई है। वेस्ट इंडीज की तरफ से जेडन सील्स ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए हैं। तो भारत के T20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले लिया था। अब सबकी नजरें अगले साल होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर है, जो पाकिस्तान में होगी। इस पर न्यूज एजेंसी एएनआई को बीसीसीआई के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिली है। बीसीसीआई भारत के मैच पाकिस्तान की जगह दुबई में या श्रीलंका में कराने के लिए आईसीसी से कहेगा। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने इस विषय पर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि विराट कोहली एक बार पाकिस्तान आएंगे तो भारत की मेहमान नवाजी को भूल जाएंगे। तो उधर ओलंपिक में भारत को मेडल की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय खिलाड़ी लगातार मेहनत कर रहे हैं। इस बीच ओलंपिक के लिए 30 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम अपनी तैयारियों के अंतिम चरण में विदेश में 3 अलग अलग स्थानों पर प्रशिक्षण लेगी तथा ट्रैक एवं फील्ड प्रतियोगिताओं के शुरू होने से 4 दिन पहले 28 जुलाई को पेरिस में एकत्रित होगी। पोलैंड के स्पाला में ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर, तुर्की में अंतालिया और स्विट्जरलैंड में सेंट मोरिट्जिन विदेशी स्थान है, जहां भारतीय एथलीट अपनी तैयारी के अंतिम चरण में प्रशिक्षण लेंगे। तो जैस्मिन पॉलिनी विंबलडन के फाइनल में पहुंचने वाली पहली इतालवी खिलाड़ी बन गई है। उन्होंने विमेंस सिंगल्स खेले गए पहले सेमीफाइनल में डोना वेकिज को 2-6, 6-4, 7-6 से हराया। यह मुकाबला 2 घंटे 51 मिनट तक चला, जो विंबलडन में विमेंस सिंगल्स का सबसे देर तक चलने वाला मैच भी है। अब फाइनल में उनका मुकाबला चेक गंडाज की बारबोरा क्रेजिकोवा से होगा, जो पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची हैं। ऐसे में विमेंस सिंगल में विंबलडन को नया चैंपियन भी मिलेगा। तो क्रेजिकोवा ने दूसरे सेमीफाइनल में 2022 की चैंपियन एलिना रायवाकिना को हराया था। अब खबरें एंटरटेनमेंट जगत से। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी आज राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। सबसे पहले साफा बांधने की रस्म निभाई जाएगी, इसके बाद मिलनी की रस्म होगी। मिलनी की रस्म के बाद रात 8 बजे वरमाला होगी। वहीं लग्न, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म रात 9:30 बजे से शुरू होगी। शादी की थीम बनारस के यशोगान पर रखी गई है। बनारस की परंपरा, धार्मिकता, संस्कृति, कला, शिल्प और व्यंजनों के जरिए इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। स्टाइलिंग में भारतीयता के महत्व पर भी फोकस रहेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे भारतीय न्यूज। और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।